नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने ये चर्चा करने के लिए कि 2025 के अंत बहुत नज़दीक आ गया है। 2026 की शुरुआत होने वाली है। तो 2026 में कैसे रहेंगे हमारे जातक के सितारे, कैसे किनके भाग्य का सितारा चमकेगा, किसकी किस्मत चमकेगी और किसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज से मैं शुरुआत कर रही हूँ 12 राशियों के वीडियोस की, जिनके अलग अलग राशियों के मैं अलग अलग वीडियोस में उनका डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी। उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, उनका बिजनेस कैसा रहेगा, उनको करियर में कितनी सफलता मिलेगी, कितना स्ट्रगल किस चीज़ के लिए करना पड़ सकता है और कौन सी सितारे राजयोग बना रहे हैं, किसकी राशि में राजयोग का निर्माण हो रहा है और किसकी राशि में दोष बन रहे हैं। तो इन सब को अगर आप अपनी राशि से समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वीडियोस को कोई भी मिस ना करें। जिसकी जो राशि है वो वीडियो उस तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो भी अपने आने वाले अगला साल 2026 कैसा जाने वाला है उस बारे में जान सके। तो आज से शुरुआत करते हैं इन वीडियोस की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि जो 12 राशियों में सर्वप्रथम राशि है, पहली राशि है और मंगल देव की राशि है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेष राशि जो है, मेष राशि पर मंगल देव का आधिपत्य रहता है। मंगल देव उस राशि के आधिपत्य हैं। मंगल देव को शौर्य का, भूमि का, साहस का और पराक्रम का कारक माना जाता है। वहीं आपको मैं ये बता दूं कि मेष राशि वालों की साल की जो गोचर कुंडली है वो किस तरह से होगी। तो वो इस तरह से है कि शुरुआत में जब 2026 की शुरुआत होगी तो चंद्रमा दूसरे घर में स्थित रहेंगे। आप चाहें तो इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। ये मेष राशि वालों के लिए 2026 के ग्रहों का गोचर मैं आपको बता रही हूँ। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो चंद्रमा दूसरे घर में स्थित रहेंगे। गुरु हैं वो तीसरे भाव में मिथुन राशि में वक्री होकर चलेंगे और साथ ही जून में चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। साथ ही केतु ग्रह पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और नवम भाव में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, ये चार ग्रह युति बनाएंगे। वहीं एकादश भाव में राहु ग्रह स्थित रहेगा। साथ ही शनि देव 12वें भाव में विराजमान रहेंगे, जो अभी भी विराजमान थे। और साढ़े साथी का आपकी कुंडली में आपके जीवन में पीरियड चल रहा है, साढ़े साथी चल रही है, जिससे ये साल कुछ चुनौतियों भरा आपके लिए साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए 2026 का करियर, कारोबार, पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो गोचर कुंडली की शुरुआत में भाग्य स्थान पर जैसे मैंने बताया नवम भाव में चार ग्रहों का संयोग बन रहा है। साथ ही चंद्रमा जो है वो दूसरे घर में होंगे, वो उच्च के विराजमान है क्योंकि चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। इसलिए आपको पूरी साल धन का लाभ बना रहेगा। वहीं आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी दिखती है। लेकिन अप्रैल का महीना और 18 सितंबर से 12 नवंबर तक कुछ लाभ और आपको हो सकता है या इसमें कमी हो सकती है। तो ये चेंजेस आपको देखने मिलेंगे 18 सितंबर से लेकर के 12 नवंबर तक। साथ ही थोड़ी सी सेहत में आपके अप डाउन्स हो सकते हैं, सेहत खराब हो सकती है। तो इन दिनों में खास तौर से 18 सितंबर से 12 नवंबर तक अपनी सेहत का और अपने थोड़ा सा धन का ध्यान रखना है। वहीं साढ़े साथी चल रही है तो आप विवादों से भी थोड़ा दूर रहें इस पीरियड में। कुल मिलाकर के इस पीरियड में आपको हर चीज़ को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतनी है। साथ ही आपको गलत संगत से भी बचना है, गलत लोगों के बीच में नहीं बैठना उठना है। और ध्यान रखना है कि कौन आपका सगा है और कौन आपका सगा नहीं है। ये चीज़ को आप पहचानिए और उसके साथ उठिए बैठिए। मेष राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई और जून का महीना काम कारोबार के लिहाज से बहुत अच्छा है। और वहीं मार्च, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको नौकरी नहीं बदलनी है। इन महीनों को आप नोट कर लीजिए। अगर आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो इन महीनों में आप नौकरी ना बदलें। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं या जो बिजनेस में हैं, बिजनेस करते हैं, वो इन महीनों में निवेश करने से बचें। आप कहीं पर भी अपना इन्वेस्टमेंट ना करें बिजनेस को लेकर के। साथ ही किसी को उधार भी ना दें क्योंकि ये पीरियड में अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। इसलिए जो ये पीरियड है इसका आप मिला जुला असर देख सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति इस पीरियड में नहीं रहेगी, कुछ अच्छी और कुछ खराब ऐसी रहेगी, मिला जुला असर रहेगा। वहीं काम में आप अपनी मेहनत रखिए, ईमानदारी रखिए तो आपको सफलता ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। जो मेष राशि के छात्र हैं उन लोगों के लिए साल अच्छा साबित होने वाला है। साल की शुरुआत में आपको किस्मत का साथ मिलेगा। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनकी मुराद पूरी हो सकती है। वहीं आप इस समय
पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि शनिदेव आपका ध्यान भटकाने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत ध्यान भटक सकता है, आपको मैंने आज बता दिया है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ध्यान को भटकने नहीं देना है। साल 2026 की शुरुआत में आपकी राशि के स्वामी जो मंगल देव हैं वो भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे, इसलिए आप सेहत के मामले में भाग्यशाली रहेंगे। लेकिन कुछ महीनों में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको खुद थोड़े महीने जो ऊपर नोट करा दिए हैं। तो सितंबर से लेकर नवंबर तक आप ध्यान रखिए, क्योंकि मंगल ग्रह जो है उस समय पर वो नीच अवस्था में संचरण करेंगे आपकी कुंडली में। तो उससे आपको मानसिक तनाव रह सकता है, मेंटल स्ट्रेस से आप पीड़ित रह सकते हैं, कुछ फिजूल यात्राएं हो सकती है जिनसे आपको कोई लाभ ना हो, मतलब अननेसेसरी आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए आपकी तबीयत भी थोड़ी अप डाउन हो सकती है, आपको उसका ध्यान रखना है। बाहर का खाना खाने से आपको बचना है। साढ़े साथी में अक्सर पेट और गले का और चेस्ट से के रोग बनते हैं, तो इन रोगों से आपको बचना है। तो ऐसी कोई चीज़ ना करें जिससे आपको इनसे रिलेटेड रोग हो सकते हों। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन और लव लाइफ को लेकर 2026 आपका अच्छा है, लेकिन पंचम भाव में केतु हैं इस साल आपके, तो प्रेम संबंधों में कभी कभी मन मुटाव हो सकता है, ब्रेकअप की स्थिति बन सकती है। आपको हो सकता है बीच बीच में ऐसा फील हो कि नहीं अब मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। तो इस पीरियड में आप कई बार गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, तो आप थोड़ा संभल कर रहें। इस पीरियड में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको साथ में नहीं रहना है, आगे नहीं बढ़ना है, या बहुत कोई पुरानी बातें आपको याद आ सकती हैं, या आपका पहला कोई रिलेशनशिप हो इसके पहले उस वो रिलेशनशिप याद आ सकता है, तो उसको आप अभी प्रेजेंट टाइम पर हावी ना होने दें, क्योंकि ये टाइम ऐसा है। तो इसलिए आप इधर पर थोड़ा संभल कर रहें, थोड़ा पेशेंस रखें, अपने रिलेशनशिप को ऐसे खराब ना होने दें, गलत फहमी पैदा हो सकती है। जो केतु है पंचम भाव में बैठा है, पंचम भाव है रिलेशनशिप का भाव। इधर से आप इसको समझिए, अगर इसमें रिलेशनशिप के घर में केतु बैठ जाते हैं तो ऐसी अवस्थाएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि केतु का काम ही होता है आपकी चीज़ों को एकदम से कट ऑफ करना, एकदम से केतु मन हटाते हैं किसी भी चीज़ से। तो अगर जब ये पीरियड में आप रहेंगे तो आपको एकदम से जिसके साथ आप रिलेशनशिप में है उससे मन हटने लगेगा, ऐसा लगेगा कि मैं इसके साथ में नहीं रह सकता हूँ, या मैं इसके साथ आगे शादी नहीं कर सकता हूँ। तो इस पीरियड का असर है, इसको लेकर के कोई गलतफहमी मन में रखकर गलत डिसीजन मत ले लीजिएगा। जिसके साथ आपने वादे करे हैं, जिसके साथ आपने आगे जाने तक का सोचा है, उसको इस वजह से ऐसे नहीं छोड़ना है, पूरी तह तक जाना है। सच्चाई को सामने रख करके, समझ करके, देख समझ करके तभी डिसीजन आपको लेना है। ठीक है, तो गलत फहमी आप पैदा मत होने दें, और ईगो और क्रोध की अधिकता से बचें। ईगो बहुत होगा आपको, क्रोध बहुत आएगा, गुस्सा बहुत आएगा, क्योंकि शनि तीसरे दृष्टि से आपको गुस्सा दे रहे हैं। तो इस वजह से आपको जो है ध्यान में रखना है, अगर आप ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो आपको आपके रिलेशनशिप में इफेक्ट होगा, इसलिए आपको इससे भी बचना है। अब मैं जल्दी से आप लोगों को इससे रिलेटेड उपाय बता देती हूँ कि जो परेशानी आपको 2026 में आप फेस कर सकते हैं। इस साल आपको इन परेशानियों से बचने के लिए, परेशानियों को कम करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपका साल है, आप मंगल आधिपत्य रखता है आपकी राशि के ऊपर, तो मेष राशि वालों को 2026 में पूरे साल हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही करना है। साथ ही हर प्रत्येक मंगलवार को आप हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाइए। ये आप करते रहेंगे पूरे साल तो आपकी परेशानियां 90% तक कम हो जाएंगी। वहीं आप लाल चोला चढ़ाइए, और शनिवार के दिन सरसों का तेल, 5 बादाम और काले तिल शनिदेव की प्रतिमा पर चढ़ाएं। अगर शनिदेव की प्रतिमा आपके घर के आसपास नहीं है तो पीपल के पेड़ पर आप ये चीजें चढ़ा सकते हैं। ध्यान रखना है आपको, सरसों का तेल का दीपक जलाएं, उस दीपक में थोड़े से काले तिल डाल लें, साथ ही 5 बादाम आपको पीपल के जड़ पर रखाने हैं, और अगर आपके घर के पास शनिदेव की मूर्ति है तो शनिदेव की मूर्ति के चरणों में रखकर खाने हैं। साथ ही शनिवार को आप गरीबों को कंबल दे सकते हैं, अगर आपकी सर्दी के दिन है, अगर किसी को ज़रूरतमंद को ज़रूरत है तो आप उसको कंबल, कपड़े, खाने पीने की चीज़ें, या कुछ भी ज़रूरत जो जिसकी आपको लगता हो कि उसको ज़रूरत है, आप उसकी मदद करिए, इससे शनिदेव बहुत खुश होते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए ये उपाय हैं जो उनको करने ही करने हैं। साथ ही अगर आपकी कोई मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि पूर्ण करें मंगल देव, तो आपको हनुमान जी का सुंदर कांड का पाठ करना है। अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो शनिवार और मंगलवार ये 2 दिन हैं जिसमें आप घी का दीपक जला करके उस मनोकामना से संकल्प लेकर के हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। ये खास उपाय है
जो आप पर्टिकुलर किसी मनोकामना के लिए कर सकते हैं, आपकी मनोकामना अवश्य ही हनुमान जी पूरी करते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए मैंने बताया, कुछ आपको हिंट दिए हैं कि कैसा उनका साल रहने वाला है, किस कौन सी चीज़ें आपको करनी है, कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है, किन किन समय पर आपको सावधानियां बरतनी है। और ज़्यादा डिस्कशन अगर आप करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली की डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। कुंडली की डिटेल के बाद आपको आपकी कुंडली के हिसाब से प्रिडिक्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैंने आपको जितना बताया, उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम, अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो बनेगा वृषभ राशि के लिए। जो भी वृषभ राशि के जातक हैं वो वीडियो मिस ना करें और आगे वृषभ राशि वालों को शेयर करना भी ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में वृषभ राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा ये बताने के लिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।